हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज सुबह मैंने एक वीडियो बनाया और वो वीडियो सुमित महल जी का था, जो कि कल रात में आया था। उन्होंने अपनी पूरी बात रखी और मैंने वीडियो में भी एक एक पॉइंट जितना हो सकता था मैंने रखा है। और आई होप आप लोगों को पसंद भी आया होगा। तो प्लीज़ अगर जिसने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो जा कर के चेक कर लीजिएगा। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे जगत दीदी की। भाई, जगत दीदी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक मिल गई है और उसके लिए बहुत बहुत बधाई भी हो उनको। क्योंकि जैसा कि सुमित जी ने कहा था कि सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो दोनों कपल भी आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं जगत दीदी भी आगे बढ़ रही हैं। और बढ़ना भी चाहिए कि भाई अब सब कुछ ख़त्म हो गया है और तो धीरे धीरे सभी लोग आगे बढ़ेंगे, अपने काम की तरफ फोकस करें। तो वही हो रहा है, जगत दीदी आगे बढ़ रही, उन्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। एक मैगजीन है जिसके लिए इन्हें काम करना है और एक तरह से कह सकते हैं प्रेस वाला काम है भाई। इनका फेस इतना पॉपुलर है और कह सकते हैं कि इनके साथ साथ नीतू जी को भी काम मिला है उसी मैगजीन पे। भले ही इनकी फ़ोटो वहाँ पर नहीं है, इंस्टाग्राम पर वो पूरा दिया हुआ है। अगर किसी ने नहीं चेक किया है तो चेक कर लीजिए आकर, क्योंकि वहाँ पर पूरा क्लियर है। तो भाई इन लोगों को वहाँ पर काम मिला है। भाई इतना जाना माना फेस है और ये लोग अगर न्यूज़ कवर करेंगे तो इन मैगज़ीन को तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। और कहीं ना कहीं इनको भी फ़ायदा होगा। इसकी वैलिडिटी जुलाई तक है, तो हो सकता है उसके बाद वैलिडिटी बढ़ भी सकती है। अगर काम अच्छा हुआ तो हो सकता है वैलिडिटी बढ़ जाए। तो उम्मीद करते हैं ये अपना काम ईमानदारी से करेंगी और अच्छा करेंगी, क्योंकि बेटी के लिए अब इन्हें अपने लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। क्योंकि ज़िंदगी में कब तक कौन किसका साथ देता है, यूट्यूब का भी कोई सहारा नहीं, कोई भरोसा नहीं। लेकिन जब अपना काम होता है तो काम से हमें इनकम होती है और उससे हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, बशर्ते ईमानदारी हो और दोबारा से ऐसी कोई हरकत ना करें। क्योंकि एक टाइम पर तासी ने बोला था कि ये मेरे पापा हीरो हैं। तो भाई अगर ये ऐसी गलती ना करती तो आज इनकी शादी उनसे हो चुकी होती और तासी को एक हीरो जैसा पापा मिल जाता। लेकिन इनकी एक गलती सब चीज़ों पर पानी फेर गई। भाई ये बहुत गलत हुआ था और हम भी नहीं चाहेंगे कि आगे इनके साथ गलत हो, और उम्मीद यही करेंगे आगे सब कुछ अच्छा हो। फिर इनके पूरे वीडियो पे आते हैं। ये आज फिर रोज की तरह ये अपनी मम्मी के आगे पीछे घूम रही थी। इनकी मम्मी लिट्टी बना रही थी और अलग तरीके से बना रही थी, बहुत अच्छा लगा। तो सबने ये सजेशंस भी दिए हैं कि भाई आंटी जी का एक चैनल होना चाहिए। तो उन्होंने कहा जल्द ही इनका भी चैनल एक खुलवा देंगे, ताकि किचन रेसिपी ये लोग जो बनाती हैं इनकी मम्मी घर में, तो वो रेसिपी हम सबको भी मिल पाए भी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी बनाती हैं। तो फाइनली इनके वीडियोस में बस इतना ही था, बुटीक बुटीक से घर, क्योंकि और कोई टॉपिक नहीं है। बस आज हाँ ये अनाउंसमेंट करनी थी उन्हें कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है इन्हें, तो इसके लिए तो भाई दोबारा से बहुत बहुत बधाई हो। दूसरी तरफ हम आते हैं आज हमारी, कह सकते हैं अप्सरा मॉम की तरफ। भाई पहली बार वो बहुत ही अच्छी लगी हैं। आज तो उनका बदला हुआ रूप दिखा है। मतलब अपनी बहुओं के प्रति इतनी अच्छी, मतलब रंजना के साथ उनका एक शॉर्ट्स आया है और वो शॉर्ट इतना अच्छा है, लोगों के उसमें पॉजिटिव कमेंट भी हैं। अब कमेंट आपको सुना देते हैं क्योंकि कमेंट ही बहुत अच्छे हैं। एक ने लिखा, रंजना जी सच में लक्ष्मी है घर के सारे कामों में। अब जैसे कि गाने में था कि भाई ये हमारे घर की बहू है, जब से इसके कदम पड़े हैं तब से लक्ष्मी है घर में। तो इसी वजह से लोगों ने ये कमेंट किए हैं। एक ने लिखा है, वाओ आंटी जी क्या लग रहे हो माँ बेटी की तरह, ऐसे ही रंजना को खूब प्यार दीजिए। वाओ सुपर बॉन्डिंग माँ बेटी सास बहू, लॉट्स ऑफ लव आंटी जी। आप ऐसे ही रंजना को प्यार करिए, वो ही एक बहू जो हमेशा आपका साथ देगी सुख दुख में। तो ये जो कमेंट आया है सुख दुख में, तो इस बात पर एक वीडियो ये भी है प्रिंस का आया है और उस वीडियो में इनके पापा कहते हैं आज पहली बार, जो कि सुन करके रंजना और प्रिंस बहुत ही ज़्यादा गदगद हो गए। क्योंकि उन्होंने आज ये कहा कि ये तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है। कौन? रंजना। अब दोनों बहुओं में कंपेयर करना था तो भाई उन्होंने रंजना का नाम लिया, क्योंकि
रंजना जितनी अच्छे से घर संभालती है, सब कुछ मतलब अच्छे से मैनेज कर लेती है, किचन इतने अच्छे से उसने संभाल रखा है, सबकी ज़रूरतों का ध्यान उसे बखूबी रहता है कि किसे कब क्या चाहिए। तो वो भी अच्छे से समझ गए हों कि झूलन देवी से तो कुछ होने वाला है नहीं, तो भाई रंजना ही हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। तो रंजना और प्रिंस ये सुन करके पापा के मुख से बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे, और हम भी खुश हुए कि चलो फाइनली उनके पापा और उनकी मम्मी ने आज तो भाई मन खुश कर दिया इतना ज़्यादा। भले ही ठीक है, हमेशा नेगेटिव वीडियो आते हैं, और उम्मीद करेंगे कि आंटी जी अब दोबारा से ऐसा कुछ ना करें जैसा कि उन्होंने खिचड़ी पर किया था, क्योंकि उसकी वजह से इनको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स और रिएक्शन चैनल वालों ने भी इनको धो डाला था बहुत बुरी तरह से। उसके बाद हम आंटी जी पे आते हैं। आंटी जी आज भाई किचन में गई, और जब आंटी जी किचन में जाती हैं तो भाई लाजवाब खाना बनता है, क्योंकि कहते हैं एक माँ जब किचन में जाती है तो उसके हाथ में तो जादू होता है, और वो जादू आंटी जी के हाथों में दिखता है। आंटी जी किचन में गई, उन्होंने भाई साग बनाया, और मतलब इतना टेस्टी खाना, जिस तरह से वो तड़का लगा रही थी, इससे मालूम पड़ रहा था कि खाने में स्वाद दोगुना बढ़ गया है। उन्होंने बकायदा जिस तरह से काम किया है किचन में, वो लगता है कि हाँ एक मैच्योर इंसान किचन में काम कर रहा है। उसके बाद उन्होंने बर्तन भी धुले, और बर्तन जिस तरह से इन्होंने धुले हैं भाई बहुओं को सीखना चाहिए कुछ। सासू माँ किस तरह से बर्तन धुल रही, पहले उन्होंने सिंक से कपड़े बर्तन निकाले, किनारे टाइल्स वगैरह भी साफ की, बर्तन धुले, उसके बाद मांज के रगड़ रगड़ के उन्होंने मांज के धुले हैं, मतलब एकदम क्लीन तरीके से। तो इनकी बहुएं शायद ये नहीं सीख पाती हैं, खास करके बड़ी बहू, उसको तो बिल्कुल भी नहीं आता है ये सारे काम करना, बेसिक सी चीज़ें उसे नहीं पता हैं कि सिंक को किस तरह से साफ़ किया जाता है, बर्तन किस तरह से चमकाए जाते हैं, ये चीज़ें उन्हें नहीं पता है। रंजना तो फिर भी कर लेती है, लेकिन बड़ी बहू का तो बहुत ही बुरा हाल है। तो भाई इनकी मम्मी ने आज किचन संभाला, और उस जगह पर रंजना खड़ी थी। अब उनकी माँ ने ये भी कहा कि भाई बैठे बैठे सर्दी बहुत लगती है, अगर काम करेंगे तो सर्दी नहीं लगेगी। जैसा कि कल के वीडियो में रंजना ने कहा था कि मम्मी आप किचन में मत जाना, हम कर लेंगे, हम संभाल लेंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, बैठने से सर्दी लगती है, अगर काम करते रहेंगे तो सर्दी नहीं लगेगी। तो भाई ये बात भी इन्होंने सही कही, क्योंकि जब कोई इंसान काम नहीं करता है, बैठा ही रहता है, तो उससे सर्दी ज़्यादा लगती है। काम करने से थोड़ा सा जब हम मेहनत करते हैं तो गर्मी लगने ही लगती है, और उतनी सर्दी नहीं लगती है। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। दूसरी तरफ भाई इन्होंने जिस तरह से अपने घर को संभाला है, दोनों फैमिली ने, इन्होंने जो अपने वीडियो का कह सकते हैं थंबनेल आज जो बनाया है वो भी काबिले तारीफ था। आज रंजना अपने ससुर जी से खुलकर बात की, और हमको बीच में रोकना पड़ा। मतलब कि जब ये दोनों लोग खाना खा रहे थे तो आज रंजना पूरा टाइम वहाँ पर खड़ी रहती है और प्रॉपर बात करती है कि भाई मुझे सोया बड़ी नहीं अच्छी लगती है, मुझे बीन्स अच्छे लगते हैं। उनके पापा ने भी बताया कि भाई बीन्स तो फ़ायदा करता है, लेकिन सोया भी अच्छा लगता है। लेकिन रंजना ने कहा मुझे नहीं पसंद है, बचपन से ही मुझे नहीं पसंद है वो चीज़। तो मतलब ये सारी डिस्कशंस हो रही थी। फिर उनकी मम्मी ने बीच में बात काट दी, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरा सपोर्ट किया इनकी बातों का, और इस जगह ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि रंजना को बुरा लगे। मतलब कि आज का फुल वीडियो बहुत ही अच्छा था। और एक सुबह वीडियो आया था इनका, उसका भी हम टाइटल पढ़ते हैं, काम तो सब लोग करते हैं, कोई कम या कोई ज़्यादा, कोई रानी बन गई तो कोई नौकरानी। तो भाई ये इसलिए इन्होंने डाला है क्योंकि कुछ लोगों ने रंजना को नौकरानी बोल दिया था। तो ऐसा नहीं है कि वो नौकरानी है, उनका कहना वही था कि भाई वो नौकरानी नहीं है, घर का काम संभालती है और बहुत अच्छे से कर लेती है। अब कहते हैं घर में जब दो बच्चे होते हैं और एक बच्चा काम करने में बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है और दूसरा स्लो होता है, तो हम उसी बच्चे से काम कहेंगे जो बच्चा काम अच्छे से कर लेता है। तो वही हाल रंजना का है, जब रंजना अच्छे से कर लेती है तो बार बार उसी से कहा जाता है। और वो बड़ी बहू तो कर नहीं पाती, इसलिए उनसे ज़्यादा उम्मीदें ही नहीं है किसी को। बस आंटी जी से एक ही चीज़ कहनी है, क्योंकि उनकी वीडियो में ये कमेंट बहुत आ रहे थे कि भाई आंटी जी अपने किचन के बर्तन चेंज कर दीजिए, कनस्तर चेंज कर दीजिए जिसमें आटा रखा है, क्योंकि भाई ज़्यादातर आप वीडियो बनाती हैं किचन में, तो किचन सभी लोग देखते हैं, तो और जब ये गंदी चीज़ें देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो उम्मीद है आंटी जी ये सारे कमेंट्स भी पढ़ती हैं और रिएक्शन भी देखती हैं, तो
हम तो बस इतना ही कहना चाहेंगे, आंटी जी जल्दी से ये सारी चीज़ें कर दें, क्योंकि उनके वीडियोस अच्छे लगते हैं। और किचन में थोड़ी लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए जिससे कि क्लियर वीडियो आए। और ये कढ़ाई वगैरह जो है ना, ये भी थोड़ा चेंज कर दें, पुरानी हो गई है। क्योंकि जिनके किचन वाले चैनल होते हैं या किचन में ज़्यादातर वीडियो बनते हैं, उनके बर्तन एकदम चमकते रहते हैं, तो थोड़ा वैसा करिए। वैसे भी आंटी ने कहा है कि उनकी जो मेड है उसके हाथों में प्रॉब्लम है, तो जल्द ही वो भी आ जाएगी। अगर आ जाएगी तो बेहतर रहेगा, क्योंकि लोगों के काम आसान हो जाएंगे। और हो सकता है अगर सफाई से काम करेगी तो सब कुछ अच्छा होगा। तो आज का वीडियो मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों को पसंद नहीं आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का वीडियो तो बहुत ही मज़ेदार था। उम्मीद करते हैं आगे भी आप लोग सपोर्ट करेंगे, और प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए। जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।